बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट में हमने डेप्थ ऑर्डर ट्रावर्सल्स जो हैं वो तो हमने किए। डेप्थ फर्स्ट सर्चुअल ट्रावर्सल्स जिसको कहते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। और हमने पैरेंट लेफ्ट राइट भी किया ट्री को डिस्प्ले करने के लिए, जिसमें हम ट्री के डीप में जाकर फिर उसको हम ट्रावर्स करते हैं। एक मेथड जो है मैं ब्रेडथ फर्स्ट ट्रावर्सल या बीएफएस ब्रेडथ फर्स्ट सर्च ट्रावर्सल जिसको कहते हैं, उसके हवाले से कोड आप जिसमें आप जो है इसको लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल भी कहा जाता है। आप ट्री के एवीएल ट्री के नोड्स को लेवल बाय लेवल ट्रावर्सल करते हैं, तो उसके लिए हम आज कोड लिखेंगे कि लेवल बाय लेवल जो है ये ब्रेडथ फर्स्ट ट्रावर्सल कैसे की जाती है। लेट मी फर्स्ट क्रिएट अ कांस्टेंट बाय द नेम ऑफ बीएफएस ट्रावर्सल, और इसको हमें वैल्यू दे रहा हूँ 14, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम उसका उसी तरह जो हमारा तरीका कर रहा है कि हम ब्रेडथ फर्स्ट ट्रावर्सल के लिए अपना पब्लिक रैपर लिखेंगे, और पब्लिक रैपर के बाद जो है हम उसका जो है प्राइवेट सेक्शन में एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको हम इंक्लूड करेंगे। ओके, तो ब्रेड फर्स्ट रिवर्सल यहाँ बिल्कुल मेन्यू के साथ जो है यहाँ पर लाकर मैं अपना लेट मी कॉल इट वाइड बी एफ एस अंडरस्कोर ट्रावर्सल का मेथड जो है यहाँ पर मैं कॉल करूँगा, और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पे पहले यूज़र को मैसेज दे दूँगा। बल्कि हमें ऑफ कोर्स पहले चेक करना है कि अगर ट्री एम्प्टी तो नहीं है। इफ़ ट्री इज़ एम्प्टी तो इन दैट केस हम सिंपली जो है रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ जो है हम यूज़र को मैसेज देंगे कि हम बी एफ एस ट्रावर्सल जो है उसका आपको आउटपुट दिखाने वाले हैं, जिसको लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें ट्री की तमाम नोड्स को लेवल बाय लेवल जो है आप ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद ऑफ कोर्स एक न्यू लाइन हम छोड़ दें या 2 लाइन्स छोड़ दें ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपका आउटपुट थोड़ा-सा बेहतर फॉर्मेटेड फॉर्म में नज़र आए। और ऑफ कोर्स हम कॉल करेंगे बीएफएस ट्रावर्सल के प्राइवेट सेक्शन के मेथड को, जिसमें आपकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसको हम पास कर देंगे रूट नोड, ठीक है। अच्छा, अब ब्रेडथ फर्स्ट ट्रावर्सल के लिए रूट बाय रूट ट्रावर्सल जो आपकी लेवल बाय लेवल ट्रावर्सल होती है, उसके लिए ट्रीज़ के साथ क्यूज़ को यूज़ किया जाता है आमतौर पे। तो क्यू हम अपने कोड को ज़रा-सा शॉर्ट रखने के लिए हम एसक्यूएल की थोड़ी-सी हेल्प लेंगे। जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है एसक्यूएल की, क्यू की, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, और उस क्यू की मदद से हम यहाँ पर ब्रेडथ फर्स्ट ट्रावर्सल का जो कोड है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, ब्रेडथ फर्स्ट ट्रावर्सल के लिए जब आप प्राइवेट सेक्शन में आ गए, तो यहाँ पर आकर हम कह देते हैं कि वॉइड बीएफएस अंडरस्कोर ट्रावर्सल, और इसको हमने पास कर दिया रूट नोड का एड्रेस। ओके, इसके अंदर सबसे पहले हम अपना क्यू बनाएंगे। तो क्यू के लिए हमने क्लास इंपोर्ट कर दी है, और उसके अंदर जो एड्रेसेस आ रहे हैं वो नोड के नोड के टाइप के पॉइंटर्स हैं, क्लास नोड के टाइप के, और क्यू हमने नाम दे दिया। और उसके अंदर सबसे पहले मैं पुश कर दूंगा अपना रूट नोड का एड्रेस, जो कि इसको यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है वो पास किया जाएगा, ठीक है। इस रूट नोड का एड्रेस पुश करने के बाद अब हमने लेवल बाय लेवल ट्रावर्सल के लिए कॉन्सेप्ट ये बनाना है कि आपने जो है क्यू क्यू के अंदर लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को आपने पुट करना है, ठीक है, इंसर्ट करना है। जब आप उसके अंदर लेफ्ट चाइल्ड जो है जब आप इंसर्ट करेंगे, तो आप उसका लेफ्ट चाइल्ड पहले डिस्प्ले होगा, और फिर राइट चाइल्ड जब इंसर्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स उसका राइट चाइल्ड डिस्प्ले होगा, और एक-एक करके हम उन चिल्ड्रन की वैल्यूज़ को शो करेंगे। तो वो किस तरीके से होगा? वो ऐसे होगा कि यहाँ पर इसके बाद हम हमारा लूप शुरू हो जाएगा, और हम चेक करेंगे कि तब तक क्यू की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करते रहो जब तक आपका क्यू जो है वो एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। अब आपको पता है क्यू के साथ 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक फ्रंट पॉइंटर और एक रियर पॉइंटर। फ्रंट पॉइंटर जो है वहाँ से डिलीशन की जाती है, और रियर पॉइंटर से वहाँ पे इंसर्शन की जाती है, ठीक। तो अब हम ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए अपनी एक नोड बना लेते हैं। ट्रैवर्सल नोड के नाम से हमने एक पॉइंटर बना दिया, और इस पॉइंटर के अंदर मैं कहता हूँ क्यू के फ्रंट पर जो नोड मौजूद है उसको इंसर्ट कर दो। करंटली वो आपको पता है वो क्या है, वो आपकी रूट नोड है। और फ्रंट आपको याद रखें सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू रिटर्न करता है, उसको डिलीट नहीं करता। तो आपको वैल्यू को डिलीट करने के लिए पॉप का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। इससे आपका फ्रंट का पॉइंटर जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। एसक्यूएल के क्यूज ये भी ध्यान में रखिए कि ये आप एज अ सर्कुलर क्यूज भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये डायनामिक क्यूज हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही बढ़ते हैं। ये तो एज अ साइड नोट मैंने बात कर दी। एनी हाउ, अब इसके बाद जो आप सिंपली उस वैल्यू को आप डिस्प्ले करेंगे, तो आपके डिस्प्ले आपको पता है ट्रावर्सल नोड के अंदर, उसके अंदर आपके पास उस नोड का एड्रेस आ गया, तो उसका डेटा आपने डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमारा की का मेंबर था, अगर आप पिछले रिकॉर्डिंग से इंशाल्लाह फॉलो करते आ रहे हैं, मैं कामा स्पेस यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मेरा आउटपुट फॉर्मेटेड हो जाए। और अब हमने क्यू के ऊपर उसका लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि हर लेवल का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड हमने उसके ऊपर पुश करना है। तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या ट्रावर्सल नोड का लेफ्ट चाइल्ड है। अगर लेफ्ट चाइल्ड है,
वो नल पीटीआर नहीं है, इट मीन्स, तो उस केस में आप क्यू पे पुश कर दें आपके ट्रेवर्सल नोड का लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है जी। अदरवाइज आपकी सेकंड चेक क्या होगा कि आप चेक करें कि क्या ट्रेवर्सल नोड का राइट पॉइंटर जो है वो मौजूद है। अगर वो नल नहीं है, दिस आल्सो मींस, तो आप क्यूब में पुश कर दें ट्रेवर्सल नोड का राइट पॉइंटर, तो ये उसका पहले लेफ्ट चाइल्ड पुट करेगा और फिर उसका राइट चाइल्ड। तो दिस विल हेल्प यू मेंटेन अ लेवल बाय लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। हर लेवल पर आप जो है लेफ्ट पॉइंटर को पुश करके और फिर उसके साथ साथ जो है राइट पॉइंटर को पुश करके आप जो है क्यू की वैल्यूज को वन बाय वन शो कर रहे हैं, ठीक है। क्यू की वैल्यूज को इस तरीके से आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे ब्रेड फर्स्ट रिवर्सल को, तो आपकी तमाम वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। इसके बाद हम सिंपल एक कैंडल दे देते हैं थोड़ा सा अपने उसको मैनेज करने के लिए, और यहाँ पे हमने अपना मेन्यू अब इंक्लूड करना है। मेन्यू के ऑप्शन जो है हम लास्ट टाइम 13 ऑपरेशन हमने इम्प्लीमेंट किए थे, आपका 14th ऑपरेशन जो है यहाँ पर हो जाएगा ब्रेड फर्स्ट रिवर्सल ऑफ द एवियल ट्री। उसके लिए अगर आपने ब्रेड फर्स्ट ट्रेवर्सल करनी है तो आप 14 के ऑप्शन यूजर को दे रहे हैं। लेट मी सिंपली राइट ब्रेड फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑफ एवियल ट्री, ठीक है। ये बीएसटी पर भी ऑफ कोर्स आपके यही कॉन्सेप्ट इसी तरीके से अप्लाई होगा ब्रेड फर्स्ट ट्रेवर्सल का। अच्छा, अब इसके लिए हमने सिंपली नीचे केसेस ऐड करने हैं। एक बीएफएस ट्रेवर्सल का एक केस हमें और यहाँ पर ऐड करना होगा। तो लेट मी ऐड क्या केस फॉर दी बीएफएस ट्रेवर्सल। अगर ये है तो फिर मैं ट्री डॉट बी एफ एस ट्रेवर्सल के मेथड को कॉल कर दूंगा, जो कि मेरा क्यू बनाकर और मेरे तमाम नोट्स को लेवल बाय लेवल जो है वो शो कर देगा, ठीक है जी। ओके, लेट्स गो थ्रू इस, लेट मी रन द कोड। अगर इसमें कोई टाइप्स ना हो होपफुली, तो कोई एरर्स, कोड हमारा रन हो गया। हमारा पहला जो है ये आपके पास, मैं कुछ नोड जो है यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर लेट मी इंसर्ट एटलीस्ट 3 मोड नोड्स, ताकि कुछ आपके पास ट्री में पॉपुलेशन आ जाए, कुछ वहाँ पे डेटा पॉपुलेटेड हो। अब आप ट्री का डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं, अब देखें 30 15 70 डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद 10 20 50 80 फॉलोड बाय 40 60 90। हमने रूट को पुश किया क्यू के अंदर, और हमने उसके बाद उसके फ्रंट पर हमने क्या पुश, उसके बाद हमने पुश किया उसके लेफ्ट चाइल्ड 15, और उसके बाद हमने पुश किया हमने उसका राइट चाइल्ड 70। तो उसका रियर पॉइंटर यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आपने फ्रंट को पॉप किया तो उसका फिर उसका फ्रंट जो है वो आगे चला और वो आ गया लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद पुश किया तो फ्रंट इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। इस तरह जब आपने इसको पॉप किया तो फ्रंट इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। चलते चलते आप हर लेफ्ट राइट चाइल्ड को पुश करते जा रहे हैं, लेकिन आप पॉप कर रहे हैं फ्रंट से, तो रियर पॉइंटर तो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, आप फ्रंट पॉइंटर से जो है डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आपका फ्रंट पॉइंटर जो है वन बाय वन हर हर लेवल की नोड से गुजरता हुआ जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स कॉल दी ऑप्शन ऑफ 14। अगर आप देखें बीएफएस ट्रेवर्सल जो है उसके यहाँ पे जो है नोट्स डिस्प्ले होनी चाहिए, लेकिन फॉर सम रीजन लेट्स डिबग इट। इतना कोई इशू नहीं है, उसको हम चेक कर लेते हैं, छोटा सा कोई इशू है। ओके जी, हमने जल्दी में मैंने एम्प्टी की जगह यहाँ पे एम्प्लेस लिख दिया। आई थिंक दैट इज़ द ओनली इशू, द रेस्ट ऑफ द कोड सीम्स टू बी फाइन। अगर आपका क्यू एम्प्टी नहीं है तो जब तक जो है आप क्यू के फ्रंट से आप पॉइंट करते रहें, पॉप करते रहें, आप जो है डेटा लेते रहें और उसको पॉप करते रहें, तो फ्रंट का पॉइंटर आपका क्यू का फर्दर मूव करता रहे। क्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेट्स गो थ्रू दिस वंस अगेन। सिर्फ एम्प्टी की जगह हमने गलती से जल्दी में वो जो है आपका जो प्रिंट कर दिया था, compliance नाम का कोई फंक्शन था गालिबन। ओके, लेट मी पॉपुलेट द ट्री वंस अगेन। और ठीक है, अब हम ट्री को डिस्प्ले करते हैं, तो आप देख रहे हैं 40 20 60 10 30 50 एंड 70। अब आपने इनको डिस्प्ले करना है, तो 40 20 60 लेवल बाय लेवल ट्रावर्सल है। पहले लेवल पे 40 है, फिर दूसरे लेवल पे 20 60 डिस्प्ले होना चाहिए, उसके बाद 10 30 50 70। ओके, सो ब्रेड फर्स्ट ट्रावर्सल के हम 14 करना होते हैं, 40 20 60 10 30 50 एंड 70। दिस इज माय ब्रेड फर्स्ट ट्रावर्सल accessing the nodes of the tree level by level with the help of a queue, ठीक है जी। अच्छा, दिस कंप्लीट्स दी एडीटी। आप इसमें इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर खुद से इंक्लूड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका डिस्ट्रक्टर भी यहाँ पे लिख लें, बल्कि चलें अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे डिस्ट्रक्टर इसका लिख भी दूँ। डिस्ट्रक्टर में आपने क्या करना होता है, आपने सिंपली जो है तमाम नोड्स को डिस्ट्रॉय करना होता है, ठीक। तो आप जो है इसके लिए आपने डिलीट ट्री का आपने फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप चेक करें कि अगर अगर जो आपकी रूट है वो नल पीटीआर नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी हो सकता है एग्जीक्यूशन के दौरान जो है
यूज़र ने ट्री को डिलीट किया हो तो फिर उसमें अगर नल पीटीआर पड़ा हुआ तो उस केस में अगर आप डिलीट ट्री को कॉल करेंगे तो इट मे कॉज प्रॉब्लम्स, ठीक है। हमने नेसेसरी कोडिंग की है, लेकिन फिर भी इट्स गुड टू बी ऑन द सेफ साइड। तो इसके अगर ये एक वाला केस है तो हम सिंपली जो है डिलीट ट्री के मेथड को यहाँ पे हम कॉल कर देंगे, और हम इसको नहीं बल्कि इसके प्राइवेट सेक्शन वाले मेथड को डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, जो कि आपके पूरे के पूरे ट्री को डिलीट कर देता है अगर रूट में नल पीटीआर ना हो। ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टर, एज सिंपल एज दैट। बाकी कोडिंग आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी टेल यू अ बिट अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द एवीएल ट्री। कि आपके पास एवीएल ट्री के एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं, कहाँ-कहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन इन अ नटशेल आपके बीएस ट्री को बैलेंस करके ये मेक श्योर करता है कि तमाम ऑपरेशंस जो हैं बिग ऑफ लॉग एन टाइम में परफॉर्म किए जाएँ। ठीक है? आपके ट्री अगर बैलेंस होगा तो उसके तमाम ऑपरेशन इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग जो है बिग ऑफ लॉग एन टाइम में इम्प्लाई की जाती है। इसको डेटाबेस इंडेक्सिंग में आपके कमिंग कोर्स इंशाल्लाह डेटाबेस आएगा तो आप उसमें देखेंगे, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। जहाँ एक खास तरह की वैल्यू थी इसको प्राइमरी की कहा जाता है। तो प्राइमरी कीज़ को अगर एवीएल ट्रीज़ की मदद से रखा जाए तो वो तमाम रिकॉर्ड्स को आपके टेबल में जितने भी मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हों, तो उनको सॉर्टेड और बैलेंस्ड रखेगा। तो एवीएल ट्री की मदद से आपके रिकॉर्ड्स की एक्सेसिंग जो है ना टेबल के डेटाबेस के अंदर वो काफ़ी फास्ट होगी और उसके ऊपर लॉगरिथमिक सर्च अप्लाई होगी। इसी तरह आपके पास जो मेमोरी इंटेंसिव एप्लीकेशंस होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कंपाइलर जो है आपके सिंबल टेबल्स बनाते हैं, जिसके अंदर आपके पूरे कोड के तमाम वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शंस, नेम्स को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एन ईवीएल ट्री। क्यों? इसलिए कि ताकि आपको गारंटीड फास्ट रन टाइम जो है वहाँ पे अवेलेबल हो। इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपके पास जो मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स हैं, इंशाल्लाह आप कमिंग कोर्सेज में पढ़ेंगे। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एक बहुत मशहूर स्कीम है। उसका एलआरयू अप्रॉक्सिमेशन यूजिंग एवीएल ट्री, इट यूजेस द एवीएल ट्री फॉर एलआरयू अप्रॉक्सिमेशन। उसमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की ट्रैकिंग के लिए ये एवीएल ट्रीज को यूज करती है। और एवीएल ट्री वो गारंटी करते हैं कि अब रियल टाइम एनवायरनमेंट्स में आपके पास अनप्रेडिक्टेबल डिलेज नहीं आएंगे। इन यूरोप का डिले होगा वो होगा बिग O ऑफ लॉग इन, वर्स्ट केस में वो लॉग इन तक जाएगा। आपके नेटवर्क्स के कोर्स में आप बहुत सारे राउटिंग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एक बहुत फेमस एल्गोरिदम है। ये राउटिंग के जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, डाइक्स्ट्रा एक बहुत मशहूर एल्गोरिदम है जो कभी कभार एवीएल ट्रीज को यूज करता है, जो कि जिसमें एवीएल ट्री जो है ना वो एक प्रायोरिटी क्यू की तरह काम करते हैं। ठीक है, एक्चुअली वो फाइबोनाची हीप्स पर काम कर रहा होता है, लेकिन अगर फाइबोनाची हीप्स ना हो तो फिर वो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो है इट वर्क्स ऑन दी प्रायोरिटी क्यू, और उसकी वजह से आपके नेटवर्क्स के राउट्स की सर्चिंग फास्ट हो जाती है। आपके क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशंस में भी पाई जाती है। मर्कल ट्री एक वेरिएंट है आपके पास एवीएल ट्री का, जो कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स में आपके डेटा को नेटवर्क में सिक्योर बनाने के लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के लिए और डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए यूज किया जाता है। इस तरह आपके फाइल सिस्टम मैनेजमेंट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। आपके पास जो है लाइनक्स में EXT3 या EXT4 के जो फाइल सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्टरीज को और उसके डेटा को मैनेज करती हैं यूजिंग एवीएल ट्री, ताकि वो सेल्फ बैलेंसिंग करते रहें आपके पास। एवीएल ट्री का ऑफ कोर्स अब हमेशा यूज उसका मकसद यही होता है कि आपके पास जो रनिंग टाइम है वो वर्ड्स रनिंग टाइम लॉग एन गारंटीड हो। इस तरह गेमिंग में जो आपके एआई डिसीजन ट्रीज होते हैं या जो इवेंट मैनेजमेंट होती है, इवेंट ड्रिवन सिमुलेशंस जो होती हैं, उसमें एवीएल ट्रीज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो एआई पाथ फाइंडिंग होती है, आपके डिसीजन मेकिंग ट्रीज हैं, जब आप जो है ना रीबैलेंस कर रहे होते हैं, जब आप डायनामिक डेटा चेंजेस की वजह से आपको रीबैलेंसिंग चाहिए हो, तो वो काफ़ी एवीएल ट्री के अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। रियल टाइम सिस्टम्स में एवीएल आर वेरी गुड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपने यू आर मैनेजिंग टास्क्स बेस्ड ऑन प्रायोरिटी और डेडलाइन इन एम्बेडेड सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल ऑटो पायलट्स हैं या इंडस्ट्रियल मशीनरी कंट्रोलर्स हैं। इस किस्म की चीज़ों में आपका एवीएल ट्री जो है काफ़ी तरह अच्छे तरीके से काम आता है। ठीक है, आपके पास मल्टी मैप्स हैं, मल्टी सेट्स हैं, प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज में हैं, वो भी एवीएल ट्रीज को यूज़ करती हैं इंटरनली। उनकी जो बैकएंड पे एप्लीकेशन है, आपके पास डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम्स है, जैसे जैसे हफमैन एन्कोडिंग है। ठीक है, हफमैन एन्कोडिंग के लिए भी जो है आप जो है एवीएल ट्री को यूज़ कर सकते हैं। एडॉप्टिव हफमैन एन्कोडिंग है, वो एवीएल ट्री को इम्प्रूव करता है थोड़ा-सा, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो अपडेट होता है फ्रीक्वेंटली विद न्यू न्यू सिंबल्स। कंप्रेशन एल्गोरिथम है, बड़ा मशहूर आपके पास हफमैन एन्कोडिंग। एवीएल ट्रीज को आप जो है मैनेजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रीज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, और ये अपडेट कर सकता है एफिशिएंटली आपके जो है सॉर्टेड ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए। साइंटिफिक कंप्यूटेशंस और सिमुलेशंस में जो लार्ज सिमुलेशंस होती हैं, जैसे मॉलिक्यूलर डायनामिक्स हो गया या एस्ट्रोफिजिक्स होगी, उसमें एवीएल ट्री का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और वो ऐसी एंटिटीज़ जो हैं, जैसे कि पोजीशन होगी, एनर्जी होगी, टाइम होगी,
उसके लिए ईवीएल ट्रेस को अब यूज़ करते हैं। तो आपकी एक तमाम एंटिटीज़ को, एनर्जी को, टाइम को एक ऑर्डर में बैलेंस करके आपको जो है फास्ट एक्सेस उनको प्रोवाइड करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि डेटाबेस में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, नेटवर्क्स में, रियल टाइम सिस्टम्स में, कंपाइलर्स में, गेमिंग में, फाइल सिस्टम्स में, एआई और मशीन लर्निंग में, इन तमाम जो है फ़ील्ड्स में बट नॉट लिमिटेड टू दिस, ठीक है? आपके पास ईवीएल जो है इट इज़ वेरी यूज़फुल और इसका मेन यूसेज क्या है कि आपको बैलेंसिंग की वजह से एक गारंटीड फास्ट बिग ऑफ लॉगिन टाइम जो है वो ये प्रोवाइड करता है। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द कमिंग रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह।